डियर स्टूडेंट्स, त्योहार समाप्त हो गया है तो आप जुट जाइए अपने टेबल पे, पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि अब एक भी दिन आपको छुट्टी नहीं मिलेगी एक्सेप्ट सैटरडे संडे। 5 दिन लगातार एपिसोड्स आएंगे। आज के बाद अब डेली एपिसोड्स आएंगे। ये सारे टॉपिक्स 24 घंटे में करना बड़ी चुनौती होगी, लेकिन इसे अब करना होगा क्योंकि टाइम 2 ही महीना अब आप मान कर चले। तो सबसे पहले तो पीछे के टॉपिक्स देख लेते हैं। जो टॉपिक्स आपने किया उससे पिछले एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आए, और हम सदैव कहते हैं कि ये टॉपिक्स करते चलिए, मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपके रिजर्व हैं। सबसे पहले बात करें अगर पिछले टॉपिक्स की, तो इससे 5 क्वेश्चंस, आज आपको 5 क्वेश्चंस दिखेंगे जो टॉपिक्स हम लोगों ने पिछला 2 नंबर लिया था। 3 क्वेश्चंस तो आ गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, जो ब्रिटिश काल के कानून है उससे 3 क्वेश्चंस आए, सभी देखेंगे। एक करंट अफेयर से आ गया। ये क्वेश्चंस कौन से हैं? सबसे पहले आइए देखते हैं कि पिछले टॉपिक से, पिछले एग्जाम में जो 17 दिसंबर 2020 को हुआ था 66वीं बीपीएससी, उसमें कितने क्वेश्चंस आए जो हम लोगों ने टॉपिक्स किया था। तो 5 क्वेश्चंस आए, जिसमें से पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो आया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम लोगों ने किया था 1861 से लेकर 1947 के बीच, उसे ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है, हिस्टोरिकल नहीं है। तो हिस्टोरिकल स्वतंत्रता के बाद अगर कोई कानून है तो वो हिस्टोरिकल नहीं होगा। यहां पर 1955 प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये आंसर हो जाएगा, जबकि ऊपर के तीनों ही कानून, ये तीनों ही हिस्टोरिकल है। ये आपके बुक में भी इसलिए मिल जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। किस अधिनियम के बारे में कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आसानी से मिलने वाला नहीं है, आसानी से साधारण बुक में ये नहीं मिलने वाला है। ये गेस से आंसर होगा। स्वतंत्रता मिली कब? 1947 में। उससे पीछे अंग्रेज जो छोड़ कर गए वही तो मुसीबत था। तो अगर उस हिसाब से देखें तो 1935 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष बनाया गया? हम लोगों ने पेज नंबर 2 और 3 लिया था एसपीडी का। यहां पर परेश रावल इसका आंसर है। आप पेज नंबर 2 और 3 पर करंट अफेयर्स में एसपीडी में जाकर देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वाणिवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये स्पेक्ट्रम से आ गया। हम लोगों ने स्पेक्ट्रम में यूरोपियनों का आगमन टॉपिक्स लिया था, वहां पर जाकर इसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से 1760 में फ्रांसीसी वाणिवास के युद्ध में अंतिम रूप से पराजित होकर बाहर हो गए। उसमें लास्ट 115 नंबर क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का आरंभ किया? तो ये मॉर्ले मिंटो था 1909 का। तो इस तरह से आपने देखा कि 5 क्वेश्चंस थे। हमने एवरेज 2 क्वेश्चंस का तय किया है। हो सकता है किसी दिन एक भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन आज तो 5 क्वेश्चंस थे। किस टॉपिक्स नंबर 2 से? चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक्स पे आते हैं। आज हम लोग टॉपिक्स 3 नंबर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक मॉडर्न इंडिया में। तीसरा टॉपिक आप देखेंगे तो नवीन स्वायत्त राज्य, जो न्यू ऑटोनोमस स्टेट्स थे, जिसमें आप पंजाब करेंगे, मैसूर करेंगे, बंगाल करेंगे और शिवाजी के उत्तराधिकारियों को करेंगे, जो पेशवाई काल था उसमें, जिसमें 3 पेशवाओं को आप करेंगे, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव। इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिकल नेचर ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें पूरा हिमालयी क्षेत्र 4 भाग में बांटकर अच्छे से पढ़िए, जिसमें ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल और आउटर हिमालय, जिसे शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में आज का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान की रचना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान किन लोगों ने बनाया और ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना? कौन कौन सी कमेटियां थी, किस कमेटी के कौन अध्यक्ष थे? झंडा कमेटी, राज्य समिति, देशी रियासत समिति, प्रारूप समिति। तो ये सारी कमेटियों ने हमारे देश का संविधान बनाया, जिसमें 389 सदस्य थे जब मुस्लिम लीग सम्मिलित थी। हर सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर चुने गए थे। ये सब कहां से चुने गए थे? बिहार से कितने और कौन लोग चुने गए? तो बहुत कुछ यहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद बायोलॉजी का एक टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव, बेसिकली वायरस और बैक्टीरिया करना है। अब इसकी खोज किसने की, इसकी संरचना कैसी है, इसके उपयोग और फिर इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। गुड और बैड दोनों ही प्रकार के होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। जैसे पॉस्चराइजेशन में बैक्टीरिया का ही कमाल है, तो ये सब करेंगे सूक्ष्म जीव में। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम के कुछ पेजेस लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सदैव हम कहेंगे इसके लिए टाइम निकालिए। आज करना है फ्रांसीसियों का पतन और अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का उत्थान कैसे हुआ। और फिर बिहार का एक टॉपिक हम लोग करते हैं, जिसमें अंग्रेजी काल में, ब्रिटिश काल में जो जन विद्रोह हुए, ये सारे करना है, जिसमें मुंडा है, संथाल है, खेरवार है, भूमिज है, लोटा विद्रोह है, वहाबी आंदोलन है। तो ये सब आप करेंगे बिहार के संदर्भ में,
जो विद्रोह हुए ब्रिटिश काल में। उसके बाद एक है ऑब्जेक्टिव भी हम चला रहे हैं बिहार स्पेशल में, बिहार का ऑब्जेक्टिव, और बुक्स हमने बता दिया है। उसके बाद हम लोग 5 टॉपिक्स सार संकलन से करते हैं, एनसीईआरटी सार संकलन से, जिसमें सबसे पहले मॉडर्न इंडिया में आज ब्रिटिश काल का आर्थिक प्रभाव है। उसके बाद सौर मंडल है ज्योग्राफी में, साथ ही संविधान का निर्माण यहाँ भी है। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ पेजेस हैं, तो इसे कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स का 2 मैगजीन कर रहे हैं, स्पीडी का और घटना चक्र का। स्पीडी में हम लोग शुरुआत से कुछ पेजेस लेते हैं। आज जो हम लोग पेजेस कर रहे हैं उसमें चर्चित महिलाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनका यहाँ पर कलेक्शन है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण संगठन, उसके हेड कौन है, उनका मुख्यालय कहाँ है, और देश विदेश में जो राजदूत और हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं वो सारा दिया हुआ है। विशेषकर ब्रिटेन है, अमेरिका है, इजराइल है, सऊदी अरब है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, चाइना है, इनके राजदूत और हाई कमिश्नर एग्जाम्स में आते हैं। ये कर लीजिए। और फिर लास्ट में हम लोग डेट वाइज करते हैं, जिसमें 10 से 20 सितंबर 2021 का डेट वाइज कर रहे हैं, जो पीछे दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग घटना चक्र से लेते हैं, स्टार्ट के कुछ पेजेस और पीछे से। स्टार्ट में राष्ट्रीय परिदृश्य, नेशनल करंट अफेयर्स कर रहे हैं, और पीछे 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जिसमें 1 लाइनर्स फैक्ट्स हैं। जैसे आज स्पोर्ट्स है, कुछ महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स जो हुए वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये भी सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्पीडी और घटना चक्र का हम लोग 4-5 पेजेस, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस है, वो हम लोग कर रहे हैं। इसे कंप्लीट कीजिए, कुछ भी मत छोड़िए। क्या पता जिसे आप छोड़ेंगे उसी से प्रश्न आ जाए। और आप डेली आएगा, तो आप डेली तैयार रहें। इसे कंप्लीट कीजिए और रिवाइज भी कीजिए, अपनी स्टडी में रिवीजन को शामिल कीजिए। एवरीडे कम से कम 2 टॉपिक्स रिवाइज कीजिए। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, उस दिन पीछे के बड़े टॉपिक्स को जिसे आप नहीं समझते हैं उसे पढ़िए और रिवाइज कीजिए। टेक केयर।